सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। हम लोग जानते हैं आज की डेट में ज़्यादातर स्टॉक्स हमको 50, 40, 30 या 60% के डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। अब यही एक काम है, इस टाइम अच्छे स्टॉक्स भी डिस्काउंट पर हैं और बहुत ख़राब स्टॉक भी डिस्काउंट पर हैं। बस हमको चूज़ करना है कौन से स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, कौन से स्टॉक से हमको दूर रहना चाहिए। यही है सारा गेम। और स्टॉक्स में डिस्काउंट पर भी मिल रहे हैं, कुछ स्टॉक्स में चांसेस हैं ग्रो करेंगे। अगर हमने सही स्टॉक का सिलेक्शन किया तो भाई हम प्रॉफिट बना लेंगे, और अगर हमने सही स्टॉक का सिलेक्शन नहीं किया तो फिर हम क्या करेंगे, लॉस ही जाएगा, सीधी सी बात है। अब एक स्टॉक जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, थंबनेल पर आप नाम पढ़ ही चुके हैं, मैं बात कर रहा हूं PVR आइनॉक्स के बारे में। स्टॉक 1000 रुपये के नीचे आ चुका है। अब कितने डिस्काउंट रुपये है पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, तो आप इसके हाई से कंपेयर करो। वैसे तो एक साल में 27% के डिस्काउंट पर है, बट अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो लगभग 45% से ज़्यादा के डिस्काउंट पर स्टॉक देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप क्या उम्मीद करते हैं, स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, कितना जा सकता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का इस स्टॉक के बारे में क्या कहना है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और आपके लिए कैसे इस स्टॉक में बड़ा मौका बन सकता है ये आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले ही मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है या होल्ड करना है, जो भी करना है, ये आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ज़रूर लेनी है, उसके बाद डिसीजन लेना है, या फिर आप खुद से रिसर्च कीजिएगा। नहीं कुछ समझ में आता है, कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली कमेंट में रिप्लाई करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने की। चलिए आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अब स्टॉक्स आपको दे रहा है फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका, वो भी टाटा ग्रुप के भरोसे के साथ। यहाँ पर आपको रतन टाटा का भरोसा मिलता है। तो किस बात की दे रहे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में 5 मिनट के अंदर पेपरलेस। तो जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिएगा। चलिए अभी आप चाहे तो खुद भी सर्च कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ टॉप स्टोरीज में। 5 घंटे पहले का आर्टिकल है, जी बिजनेस हाई से 46% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इस शेयर पर बुलिश हुए ब्रोकरेज 90% अपसाइड का दिया टारगेट। कौन सा स्टॉक है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। हाई से 96% नीचे ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक, इस शेयर पर बुलिश ब्रोकरेज 90% अपसाइड का दिया टारगेट, ये हम यहाँ पर देख ही रहे हैं। कौन से स्टॉक की बात हो रही है, PVR आइनॉक्स। नुवामा ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक में बाय रेटिंग दी है। मैं दोबारा से इसको ऑन करता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ये रहा, ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने PVR आइनॉक्स पर बाय रेटिंग को बरकरार रखते हुए खरीदने की सलाह दी है और 1765 रुपये का टारगेट दिया है। 950 रुपये के स्टॉक पर 1765 का टारगेट, ऑलमोस्ट 90% का मतलब भाई सीधा दुगना ही समझ लो आप। चलो ये भी देखना है हमें कि कितने टाइम में मिलेगा, टेक्निकल चार्ट क्या कहता है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप कमेंट करके बताना आपके अकॉर्डिंग, अगर आपके पास ये ऑलरेडी स्टॉक है तो आप लॉस में हैं, प्रॉफिट में है, या आपने हाल ही में बाई किया है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर। अभी लेटेस्ट हमने देखा कि न्यू मूवी आई थी विकी कौशल की छावा। इसका बॉक्स ऑफिस जो है काफ़ी दमदार देखने को मिला और अभी तक ये लगभग 562 करोड़ का कारोबार कर चुकी है। अब ईद के मौके पर एक न्यू फिल्म आने वाली है सलमान खान की, सिकंदर, जो बड़े पर्दे पर खान की मूवीज़ है तो परफॉर्मेंस अच्छी करती है। तो ये सब चीज़ें मूवीज़ की, हम बॉलीवुड की क्यों बात कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इसका फ़ायदा सीधे सीधे तौर पे PVR आइनॉक्स पर पड़ने वाला है। अब देखो, पहले तो PVR एक अलग कंपनी हुआ करती थी, आइनॉक्स एक अलग कंपनी हुआ करती थी। अब मेरे पास ना पुरानी वीडियोज़ डिलीट हो गई, वरना मैं आपको वो वीडियोज़ दिखा देता। मैंने अलग अलग दोनों स्टॉक्स की वीडियोज़ भी बना रखी थी। PVR अलग स्टॉक था, आइनॉक्स अलग था, बाद में मर्ज होकर एक कंपनी बन गई। मैंने पहले भी इसमें कई बार वीडियोस बनाई हैं। तो इसका क्या होता है, ये PVR आइनॉक्स क्या है, आप मल्टीप्लेक्स में मूवीज़ देखने जाते हैं ना PVR वगैरह में, तो उसका जो भी कोई मूवीज़ अच्छी परफॉर्मेंस करती है, जैसे बड़े पर्दे की, बड़े लेवल की मूवी आती है, जैसे खान की हो गई, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इवन अब यहाँ पर ये छावा भी कुछ टाइम पहले, अब सिकंदर आने वाली है, तो ये बड़े बिजनेस करेंगे जिसका बेनिफिट इनको मिलेगा, किसको, PVR आइनॉक्स जैसे स्टॉक्स को। इसीलिए ब्रोकरेज फर्म ने PVR आइनॉक्स के शेयर पर बाय रेटिंग को बरकरार रखते हुए करीब 90% के अपसाइड का टारगेट दिया है। हम लोग जानते हैं हर साल 2, 4, 5 मूवीज़ तो ऐसी ज़रूर आती है जो ब्लॉकबस्टर होती है, जो बहुत बड़े लेवल पे काम करती हैं, जिनका बिजनेस जो है कई कई गुना होता है, 500 करोड़, 1000 करोड़, ठीक है, इस तरह की मूवीज़ आती हैं, जिनका सीधा सीधा फ़ायदा इस तरह के स्टॉक्स में हमेशा देखने को मिलता है। तो अभी तो यहाँ पर ईद के मौके पर आने वाली है, इससे पहले छावा, उसके बाद और भी कुछ मूवीज़ आएंगी। तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर PVR आइनॉक्स में बाय रेटिंग को बरकरार रखते हुए ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने खरीदने की सलाह दी है। और थोड़ा सा कमज़ोर प्रदर्शन के बाद भी यहाँ पर इसकी फाइनेंशियल ईयर 2024 की
2025 की शुरुआत जो है मजबूत रही है। जनवरी फेब 25 में बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन 39% बढ़कर 2264 करोड़ रुपए रहा। कोरोना महामारी के बाद पहली बार फरवरी में 1245 करोड़ का कलेक्शन हुआ है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा कलेक्शन होने की उम्मीद भी हमें देखने को मिल रही है। छावा के प्रदर्शन के बाद अब बड़े पर्दे पर सिकंदर का इंतजार है। इसके अलावा हॉलीवुड फिल्म की भी मजबूत लाइनअप तैयार है। नुवामा ने पीवीआर आइनॉक्स पर खरीदने की सलाह देते हुए 1765 रुपये का टारगेट दिया। ये शेयर मौजूदा भाव 928 रुपये से लगभग 90% ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ये इसका जो 52 वीक हाई है वो 1748 के करीब है। जो इसका 52 वीक हाई है उससे 46% के डिस्काउंट पर हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो ये तो हो गई बात इनकी। अब ये तो जो लोग बॉलीवुड से कनेक्टेड हैं, जो मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा जो पीवीआर आइनॉक्स का जो स्टॉक है इसका, एक तो ये मूवी है, उसके अलावा एक सिकंदर है, क्या इस साल और भी कोई ऐसी मूवी है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा यहाँ पर कलेक्शन हो सके और जिसकी वजह से इस कंपनी को फ़ायदा देखने को मिले? कमेंट करके बताना इस साल 2025 में, क्योंकि अभी तो 8-9 महीने बाकी हैं भाई, 9-10 महीने। तो कमेंट करके बताना आपके अकॉर्डिंग ऐसी कोई मूवी है जिसका फ़ायदा मिलेगा, और अगर ऐसी मूवी आने वाली है तो डेफिनेटली इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को उसका फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और सीधे सीधे तौर पर नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। चलिए और एक डिटेल दिखाता हूँ आपको। बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, 9,500 करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ, 90% अगर स्टॉक ने रिटर्न दिया तो ये यहाँ पर 17-18 करोड़ का मार्केट कैप जरूर हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव भी हमें देखने को मिल रही हैं। 100% सब कुछ अच्छा नहीं है, कॉन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ 27.5% है। इसके अलावा कंपनी कभी लॉस कभी प्रॉफिट चलता है। इस बार तो प्रॉफिट देखने को मिला है, बट पिछले कुछ टाइम से लॉस था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी लगातार लॉस करे, ये है सबसे नेगेटिव पॉइंट। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, देखो पीवीआर आइनॉक्स ख़त्म तो नहीं होंगे, लेकिन जिस हिसाब से कंडीशन चल रही है उम्मीद है कि स्टॉक अगर परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं तो फिर ठीक है, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर हमें अलर्ट रहना है अगर हम स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं कि जहाँ भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आई, कुछ भी आया तो हमको प्रॉफिट लेके निकल जाना है। ऐसा नहीं कि हमने आँख बंद करके छोड़ दिया, ऐसा स्टॉक नहीं है ये। इसके अलावा आप यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो ठीक है, 3 साल की ज़रूरत से ज़्यादा है, लास्ट ईयर की ख़राब है। प्रॉफिट ग्रोथ कुछ खास नहीं है और CAGR प्राइस तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए हमें यहाँ पर इस चीज़ पे ध्यान देना है, किस लेवल पे हम एंट्री ले रहे हैं, किस लेवल पे एग्जिट कर रहे हैं, ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए इस तरह के स्टॉक्स में जहाँ पर आपको CAGR 10 साल, 5 साल, 3 साल सारे नेगेटिव हैं, बस 10 साल का 4% है, वो भी क्या ही है भाई, 10 साल में 4% का CAGR। रिटर्न ऑन इक्विटी वो नेगेटिव है। कंपनी के ऊपर डेट लगभग 8,500 करोड़ के समथिंग का है, रिजर्व 7,000 करोड़ के हैं, फिक्स एसेट हाँ लगभग 14,500 करोड़ के हैं। बैलेंस शीट फिर भी ठीक ठाक है, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप देखोगे तो 27% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्च 2022 में 17% था, जो बढ़कर अभी 27.5% हो गया है। बट FII लगभग 20% और DI 40% का स्टेक रखता है। बट इसका मतलब ये नहीं FII DI ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है तो हम भी आंख बंद करके कर दे, ये गलती बिल्कुल भी मत कर लेना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है। ये सब चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी है। ये सब चीज़ें मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ। अगर आप इस आर्टिकल के बेस पर अगर स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करेंगे कि 90% का अपसाइड मिल जाएगा, तो ये सब चीज़ें देख लेना भाई। 90% का अपसाइड यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन उससे पहले अगर स्टॉक ने परेशान कर दिया, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो सोचो क्या होने वाला है। चलो, इसके अलावा आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो पिछले 5 साल में से स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। 33% का नेगेटिव रिटर्न है 5 साल का। मैक्सिमम चार्ट अगर आप इसका देखोगे तो यहाँ पर इसने पीवीआर आइनॉक्स के मर्ज के बाद से 2023 से हमारे पास इसका डेटा है। जब ये पीवीआर और आइनॉक्स अलग थे तब इनका डेटा थोड़ा अलग था, तो आप इस चीज़ से बस समझ जाइएगा। देखो यहाँ 2023 से भी आप कंपेयर करोगे तो लगभग 1.5-2 साल तो हो ही गए ना ऑलमोस्ट यहाँ पर, तो उसके कंपैरिजन में भी आप देखोगे 33% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। टेक्निकल क्या कहता है ये भी देख लो आप यहाँ पर, ये रहा कितना नीचा है। हाँ, सपोर्ट लेवल के आसपास है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। एक्सपर्ट्स अगले 1 साल के हिसाब से क्या कहते हैं, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर नाम पढ़ लीजिएगा आप, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये भी देख लीजिएगा। एक्सपर्ट्स ने 22 एनालिस्ट में से 50% बाय रिकमेंडेशन है, क्योंकि सपोर्ट लेवल पर है, उम्मीद है स्टॉक रिकवर करेगा। 23% होल्ड, सिर्फ 9% सेल और 5% अंडर परफॉर्मर है, बाकी सब बाय और होल्ड के लिए बोल रहे हैं। पब्लिक का ओपिनियन 100% बाइंग। टेक्निकल क्या कहता है, टेक्निकल अगर आप देखोगे हाई वॉलेटिलिटी तो है, लेकिन स्टॉक अपने सपोर्ट पर है, तो देयर इज ए हाई चांसेस स्टॉक ऊपर जाएगा वापस से उसी अपने रेसिस्टेंस लेवल पर जहां पर आपको 90% का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन इसमें मान के चलो 6 महीने से साल भर का टाइम, ये साल भर से भी ज़्यादा लग सकता है, मान के चलना आप पहले अगर आप इसमें एंट्री लेने का प्लान करें। और उस साल भर के बीच में स्टॉक बीच में कई बार परेशान भी करेगा, वो भी आपको फेस करना पड़ेगा। तो आप एक लिमिटेड अमाउंट अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जाना ही चाहते हैं तो इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। बीच में आपको छोटी मोटी गिरावटें पर प्रॉब्लम फेस
परचेज करनी पड़ेंगी और कम से कम 1 साल का आपको टाइम देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें करने के लिए आप तैयार हैं, एक लिमिटेड अमाउंट के साथ आप बिल्कुल इस स्टॉक में जा सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, एक्सपर्ट्स का भी ऐसा ही कहना है और मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में वो आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। किन किन के पास ये स्टॉक है, हाई लेवल पर बाई किया है तो एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन होल्ड आपको कम से कम 1 साल ही करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। कमेंट करके बताना कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड या किसी और स्टॉक की वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करना। और इस तरह की डेली अपडेट जो है आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो आप शॉर्ट ट्रेड को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।